सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाइए। चीन की बेतुकी जिद ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। डोकलाम पर कब्जे के लिए चीन इस कदर अंधा हो चुका है कि वो अपनी पूरी साख को दांव पर लगाने को तैयार हो गया है। इसीलिए अब युद्ध को टालने की बची संभावना भी खत्म हो चुकी है। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जिसमें बातचीत से डोकलाम विवाद का समाधान खोजा जा सकेगा। इसका नतीजा यह है कि अब दोनों देशों के बीच 2018 में युद्ध तय माना जा रहा है। भारत और चीन युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं। पीछे हटने की उम्मीदें टूटती जा रही है। बाद से विवाद के हल का इंतजार अपनी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और डोकलाम पर राजनयिक नतीजों की कोई सूरत ना निकलती देख दोनों का धैर्य जवाब दे रहा है। ये वो सच है जिसने भारत को एशिया की सबसे बड़ी शक्ति की चुनौती को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। भूटान, सिक्किम और चीन के 3 मुहाने पर सैनिक तंबुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। सैनिक बूटों की कदम ताल बढ़ती जा रही है। एक तरफ जिद और दूसरी तरफ जज्बात है। डोकलाम अब मात्र जमीन का एक टुकड़ा नहीं, युद्ध की दुगदुगी बन गया है। डोकलाम पर कब्जे की नीयत से आंख गड़ाए बैठा चीन अब बेसब्र होता जा रहा है और जिस दिन भी उसका सब्र टूटा टैंक कूच कर देंगे। 7 हफ्ते की तनातनी के बाद चीन ने डोकलाम में अपनी चाल तेज कर दी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए चीन ने डोकलाम सीमा पर 80 नए तंबू लगा दिए हैं। साफ है कि चीन ते इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर चुका है। पीएलए के लगभग 800 सैनिक पहले ही डोकलाम में 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी चौकन्ना है। भारत ने भी सुकना की 33वीं को से भारत चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। 20 दिन पहले ही सिलीगुड़ी की 33वीं को ने 3 डिवीजनों से सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया था। को की महत्वपूर्ण टुकड़ियों ने ऑपरेशन की दृष्टि से अहम जगहों पर मोर्चा संभाल भी लिया है। सिक्किम के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में सीमा से आधा से 2 किलोमीटर की दूरी पर इनकी तैनाती की गई है। भूटान की जमीन पर कब्जा जमा कर चीन न केवल भारत को नीचा दिखाना चाहता है बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देना चाहता है कि सीमा विस्तार की उसकी भूख के रास्ते में जो भी आएगा उसे युद्ध का सामना करना होगा। लेकिन भारत ने उसकी इस भूख से भयभीत होने की बजाय रणभेरी बजाने का ऐलान करके उसकी हिमाकतों को हवा में उड़ा दिया है। भारत के रक्षा और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, भारत ने 1962 के युद्ध से सबक सीखा। हमारी सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है, फिर चाहे मौजूदा समय में पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव का मुकाबला ही क्यों ना हो। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान ने चीन के सामने बड़ी सीधी लकीर खींच दी है। भारत डोकलाम पर चीन की धौंस के आगे आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।